युग तक चलती रहे ये कठोर कहानी। आप ना करने पाओ। अरे क्या कर सकती थी मरी मंदिरा दासी। योग में है, मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे। भरत के समान उत्तम और पवित्र भाई संसार में नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा शांत रहो। परशुराम, हे राम, राजकुमार भरत जी समाज सहित चित्रकूट की ओर आ रहे हैं। क्या भरत आया है? जी हाँ महाराज, और उनके साथ चतुरंगनी सेना और हथियारबंद सिपाही भी है महाराज। भैया, आपके बिना पूछे ही मैं कहता हूँ, आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है। आप सभी को अपने हृदय में अपने समान मानते हैं, पर मुझे लगता है भैया कि भरत आपका पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाने चला है। आपको वन में अकेला और असहाय देखकर सेना बटोर कर यहाँ आया है। हे भाई, मुझको आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज्य छूटने का, ये पूछे कोई क्षत्रियों से। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना मुझे नहीं। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना मुझे नहीं। यदि प्रभु चरणों का सेवक हूं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई क्षण भर में पृथ्वी पर उसे सुला दूंगा। उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना कहीं सुना गया है और ना ही कहीं देखा गया है। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या है लक्ष्मण? भरत को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी राज्य का मद हो सकता है। भरत के समान उत्तम और पवित्र भाई संसार में नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा शांत रहो। भैया, भैया मैं आपकी शरण में आ गया हूँ भैया। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ भैया, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भरत, मेरे भाई, शत्रुघ्न, मेरे भाई कैसे हो तुम? नहीं भैया, नहीं, मुझे भाई मत कहिए। जिस पापी के कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है, उसे भाई मत कहिए। नहीं भरत, अब इसका अधिकारी नहीं हूँ भैया मैं। अभी मुझे क्षमा कर दो भाई। लक्ष्मण, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले आए लक्ष्मण? प्रणाम भैया। नहीं लक्ष्मण, मैं योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। अरे जिसके कारण भैया भाभी और तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है, ऐसे पापी को प्रणाम मत करो अनुज, मत करो। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मेरे मन में कोई दोष आ गया था, जिस वजह से मैंने आपके ऊपर ये धनुष उठा लिया था भैया। अरे तो पगले चलाया क्यों नहीं चलाया पगले, क्यों नहीं चलाया? अरे ये बाण चला देता है तो बड़ा उपकार होता। तो तुम्हारे भरत को भैया के सामने ये कलंकित मुंह लेकर खड़ा न होना पड़ता लक्ष्मण। भरत, ये सब छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि सभी अयोध्यावासी कैसे हैं और पिताश्री कैसे हैं? वो मुझे याद करते हैं कि नहीं? भरत, बताओ। शत्रुघ्न, पिताश्री कैसे? तुम दोनों कुछ बोलते क्यों नहीं भरत? शत्रुघ्न, भरत बताओ पिताश्री कैसे हैं? भैया, पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक से धार गए। क्या? नहीं भरत, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भरत। गुरुदेव, मैं अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर गया था। कहाँ चले गए वो? राम, भावी बड़ी प्रबल है, ये मिलना बिछुड़ना अनिवार्य है। तुम इस समय दिवंगत पिता के पुत्र का कर्तव्य का पालन करो पुत्र, अपने पिता के लिए प्रार्थना करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। हे पिताश्री, आप जिस लोक में हैं
मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे। हे महात्मा, मेरे मानसिक संकल्प से आपका कल्याण हो और आपका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहे पिताश्री, सदैव मिलता रहे। आप भरत, तुम्हारे भाई राम कृपा सिंधु है, अतः सब संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात इनके सामने रख दो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, भैया और अयोध्या राज्य के सभी मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने खड़ा होकर यह घोषणा करता हूं कि अयोध्या राज्य के असली उत्तराधिकारी भैया राम है। नहीं भरत नहीं, राज्य का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। इसलिए भैया मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए भैया। आप अयोध्या लौट चलिए भैया और अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण कीजिए और मुझे इस उत्तरदायित्व से मुक्त कीजिए भैया। भरत, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो भाई। सुनो, तुम भावना से उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता महाराजा दशरथ ने माता कैकेयी के लिए वचनों को निभाने के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, वरन मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए। ऐसे महान पिता के वचनों को हम चारों भाई निभाएं या उनके मरने के बाद उनके वचनों को झूठा प्रमाणित कर दें। भरत, पिताश्री जाने से पहले ही आज्ञा दे गए थे कि एक पुत्र वन में रहे और दूसरा पुत्र राजा बने। उनकी इसी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है भरत। नहीं भैया, अगर यही धर्म है तो मैं वन में रहता हूँ। सत्य व्यापार नहीं होता भाई, जो वचनों को अदल बदल कर लिया जाए। ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूँ। मैं इस पर्ण कुटी के सामने अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक कि निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है कि नहीं। मैं इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दूंगा भैया। नहीं नहीं भरत नहीं, तुम मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो भाई। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए, समझाइए इस बालक को। भरत, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता जो तुम्हें आज्ञा देते हैं उसे पूजा समझ कर करो पुत्र। पुत्र राम, मैं तुम्हारी माता कहकर तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम अब घर को लौट चल। हाँ, जानकर भी मैंने नहीं भरत को जाना। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी ये माना। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। नहीं माता, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, और अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति के समान स्वयं पुत्र भी खो। नहीं माता नहीं। ठहरो मत रोको मुझे, जो कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाओ, राई भर पे पछताप न करने पाओ। अरे क्या कर सकती थी मरी मंदिरा दासी, जब मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। थूके भले ही ये त्रिलोक के मुझ पर थूके। जो कोई कह सके कहे, कोई क्यों चौके। पर छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे। हे राम, दुहाई मैं करूं और क्या तुझसे। नहीं माता नहीं। कहते आते थे अभी यही डरते ही, माता ना को माता, पुत्र को पुत्र भले ही।
निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा धिक्कारों से था महास्वार्थ ने घेरा। माता बस, आपका कोई अपराध नहीं है इसमें। 100 बार धन्य एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो ठीक है भरत और माता कैकेयी, आप लोगों के प्रेम के आगे मैं हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो भरत, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सच भैया? हाँ, पर मेरी भी तुमसे एक प्रार्थना है। बोलिए भैया। मानोगे ना? हाँ भैया। तुम 14 वर्षों के लिए अयोध्या का राज्यभार संभालो। नहीं भैया। भरत तुमने मेरी प्रार्थना मानने के लिए कहा था, मान जाओ भाई। 14 वर्ष बाद आकर मैं तुमसे अपना राज्य ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, परंतु आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगर 14 वर्ष के पश्चात एक भी दिन की देरी हुई तो आप अपने भाई भरत की चिता जलते देखोगे भैया। भरत, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि 14 वर्षों के बाद एक भी दिन की देरी नहीं होगी मेरे भाई। भैया कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तुम प्राण भी मांग ले तो वो भी दे दूं। बोल बोल, क्या चाहिए तुझे आज? बोल। भैया भैया मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए, जिन्हें मैं सिंहासन पर रखकर आपके सेवक के रूप में राज्यभार संभाल सकूं। बस इतनी सी बात भरत? जी भैया। आओ। Raja